चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जफराबाद के लोकप्रिय विधायक जगदीश नारायण राजी के आवास पर है। कल देर शाम को आप लौटे, बजट सत्र यूपी जो विधानसभा का है वो समाप्त हो चुका है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए विधायक जी सीधे सवाल पर आते हैं। बजट सत्र समाप्त हो चुका है, कई सारे ऐसे मुद्दे रहे, वो स्थानीय विधानसभा के रहे, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रहे, जिस पर आपने स्थानीय मुद्दों को बहुत मजबूती के साथ उठाया। आपसे व्यक्तिगत तौर पर जरा जानना चाहूँगा, अपनी विधानसभा को लेकर के किन मुद्दों को आपने विधानसभा में उठाया? विधानसभा में जो जरूरी बड़ी बड़ी चीज़ें थी उसको उठाया। स्कूल शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, ये सब चीज़ों पर बजट सत्र में बात हुई, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया। अच्छा, एक चीज़ विधायक जी जानना चाहेंगे, पिछले 48 घंटों से एक पेपर कटिंग जो अमर उजाला की हो, चाहे हिंदुस्तान की हो, या फिर विधानसभा में जो आपने सवाल माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से पूछा, जो स्वास्थ्य विभाग का मामला देखते हैं, उसमें अपने यहाँ सिरकोनी में जो ट्रामा सेंटर बना हुआ है उसको लेकर के आपने सवाल पूछा कि यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की जो नियुक्ति है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसकी जो अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पे ट्रामा सेंटर की स्थिति ठीक नहीं, उसको उससे लेकर के आपने एक सवाल पूछा। जो जवाब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का आया है वो जवाब वास्तव में आम लोगों को संतुष्टि नहीं दे रहा है। वास्तव में धरातल पर कुछ है और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का जवाब पूछा रहा है। तो वो सवाल कैसा था और स्थिति आपने जो ट्रामा सेंटर की देखी वो कैसी है? ट्रामा सेंटर पर हमने सवाल किया, जवाब आया है, उसको उस जवाब को एक बार फिर मैं वेरीफाई करूँगा, फिर एक पत्र मंत्री जी को लिखूँगा कि आपने जो जवाब दिया है वो गलत है, और उसमें ये चीज़ें हम मौजूद हैं, बाकी से चीज़ें नहीं हैं। अगर उस पर नई कार्रवाई होगी तो फिर विधानसभा में फिर अगले कुछ नियमों के तहत फिर उसको उठाया जा सकता है। अच्छा, एक बात और विधायक जी, आपकी विधानसभा में कई सारी ऐसी सड़कें हैं जिस पर लेपन का काम चल रहा है। इवन कई सारी ऐसी भी सड़कें हैं जो नए सिरे से बनाई जा रही हैं। गुणवत्ता एक बहुत बड़ा मामला रहता है। गुणवत्ता की दृष्टि से एक पत्रकार होने की हैसियत से कथित तौर पर कई सड़कें हमने भी ऐसी देखी हैं जो मानक के विपरीत है या गुणवत्ता विहीन है। आपने कोई पत्राचार बीच में किसी विभाग से किया था? पूरा का पूरा विषय क्या? ये जो PWD विभाग से सड़कें बन रही, कल लगभग सैकड़ों सड़कें बन रही हैं, उसमें गुणवत्ता के लिए मैंने पहले ही लिख दिया पत्र AC को कि बिना गुणवत्ता का जांच किए उसका भुगतान न किया जाए। यदि वो लोग करते हैं और गुणवत्ता सही नहीं है, सड़क खराब बनती है, तो निश्चित रूप से मैं फिर इसको जो है जांच के लिए शासन में पत्राचार करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी की जो ये वर्तमान सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की बात करती है। दो घटनाएं जो अपने जनपद की रही हैं, एक परियामा की रही है जिसमें राजेश यादव नामक एक युवक की हत्या कर दी गई, एक आपके अपने गांव में रही है जिसमें अनुराग यादव की हत्या कर दी गई। प्रशासन गिरफ्तारियां तो कर रहा है, काम करने का प्रयास तो उसका दिख रहा है, लेकिन जीरो टॉलरेंस का ज़मीन पर, या मैं यूँ कह दूँ कि हकीकत उसकी ठीक नहीं दिखती। आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, रेप जैसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था मैनेज करने में सरकार ठीक काम नहीं कर पा रही। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो घटनाएं होती हैं इसको तो रोका नहीं जा सकता। कानून व्यवस्था में सरकार प्रयास जरूर कर रही है, क्योंकि रिजल्ट देखा जाता है कि घटना के बाद रिजल्ट कितनी जल्दी वो सही चीज़ें ट्रेस हो गई, सही मुलजिम गिरफ्तार हो जाए, कानून की यह स्थिति हो। कानून हर जगह खड़ा तो रहेगा नहीं, इसलिए कहना कि ये कानून जीरो टॉलरेंस में ये नहीं आता। हत्याएँ तो क्षणिक आवेश या अन्य कारणों से हो जाती हैं, इस नाते सरकार पर इसका जो बहुत बड़ा दबाव नहीं रहता। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, अपने यहाँ अगर विधानसभा की बात कर लें तो एक लगभग 3 साल के आसपास का आपका कार्यकाल अब धीरे धीरे पूरा होने की स्थिति में है। तो मोटा मोटा 1-2 काम, 4 काम जो आपने अब तक विधानसभा में कराया, आगे जो प्रस्तावित है थोड़ा उसके बारे में बताइए। यहाँ जो है कई PSC के जो है उसका उच्चीकरण कराया गया, CSC का काम हुआ है, स्वास्थ्य में काम हुआ है, ATM लगाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग में, सड़कों का काफ़ी काम हुआ है। अच्छा, एक विधायक जी और सवाल की तरफ, कुंभ समाप्त हुआ है 26 फरवरी को, महाकुंभ। आपने स्नान भी किया कथित तौर पर 20 तारीख को। आपसे जरा जानना चाहूँगा, व्यवस्था की दृष्टि से आपको इस बार का कुंभ कैसा लगा? नहीं, कुंभ में व्यवस्था सरकार ने किया था, क्योंकि बड़ा आयोजन है, इसमें कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है, लेकिन कुल मिला के व्यवस्था अच्छी थी और साफ़ सुथरी रखा लोगों ने, सरकार का काम ठीक था इसमें।
अच्छा, लेकिन एक चीज़ और, समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो कुंभ की व्यवस्था से खुश नहीं हैं। कभी कहते हैं सफाई कर्मचारियों का सम्मान नहीं हुआ, कभी कहते हैं कि कूड़ा बीनने वालों का सम्मान नहीं हुआ, भिखारी बड़ी संख्या में वहाँ दिखे। 29 तारीख को मौनी अमावस्या की जो घटना हुई, उस पर सरकार को घेरते हैं। तो इतने बड़े आयोजनों में अगर ऐसी छोटी-छोटी घटनाएँ होती रहती हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान, इसको हल्का बयान अगर मैं कथित तौर पर कहूँ, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये दुर्घटना जो हुई तो वह दुर्भाग्यपूर्ण थी। दुर्घटना के बारे में ही लोग ज़्यादा कह रहे हैं। वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चूक तो दिखाई पड़ती है। अच्छा, आगे आपका कार्यकाल 2 सालों का भी पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, तो क्या कुछ आपका मास्टर प्लान आगे है? किस तरीके से विधानसभा के लिए काम करने वाले हैं? देखिए, ये सब चीज़ें बजट सरकार देती है। सरकार की तरफ से कोई योजना बनेगी, आएगा तो उस पर प्रस्ताव देकर अपने विधानसभा में लाने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए जफराबाद के लोकप्रिय विधायक जगदीश नारायण राजी थे, और विधानसभा में बजट सत्र के दौरान इन्होंने क्या कुछ सवाल किया, स्थानीय मुद्दे जफराबाद के क्या कुछ हैं, इससे जुड़े तमाम विषयों पर हमने इनके साथ चर्चा की, इनके साथ बातचीत की। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।